10वीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। मैं डीके शर्मा आज आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़ा है हमने, √2 है, √5 है, √3 है, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अब हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है क्या। हम जानते हैं अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है क्या। थोड़ी सी भाषा लिखेंगे हम इसमें, मैंने लिख दी है, देखो। √5 एक परिमेय यहाँ आएगा अपरिमेय संख्या। देखिए आप, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए भैया और बहनों, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम ये मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है तथा a व b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि b बटे में आएगा, a ऊपर आएगा, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। हमने लिखा है a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है जिनका दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है जिन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें सहअभाज्य पूर्णांक अपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए a है, इस a में 2 का भाग जा रहा है या 5 जा रहा है, तो b में नहीं जाएगा। जिसका भाग b में जा रहा है उसका भाग a में नहीं जाएगा। यानी कि दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये कहता है सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक ये कहता है हमसे कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर हो गया तो आगे निकल के हम गलत निकलेंगे। फिर आगे देखिए, हमने a और b माना है सहअभाज्य पूर्णांक। आप चाहें तो p और q मान लें, m और n मान लें, जो चाहें वो मान लें आप। फिलहाल अपन ने a और b माना है। a और b, a बटा b बराबर √5 ले रहे हैं अपन, √5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर √2 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा। √3 सिद्ध करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा। इन दोनों को अपन बटे कुछ नहीं है, एक कर सकते हैं अपन। इस a को गुणा करेंगे 1 से, a आ गया। इन दोनों गुणा करेंगे √5b आ गया। a बराबर √5b आ चुका है अपने पास। ये रूट है, ये 5 पे, इसको हटाना है अपन को। इसको कैसे हटाएंगे हम? अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ से रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसका भी वर्ग कर दो आप, और आप इसका भी वर्ग कर दीजिए। ये a² हो गया, और ये √5 का वर्ग 5 होगा, b का वर्ग b² हो जाएगा। इस तरह से हो गया है। ये समीकरण 1 बन गया अपना। इतने में कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे देखिए ध्यान से, b² बराबर, b² साथ में 5 है, गुणे में है। ये 5 है और b है, दोनों के बीच में निशान गुणे का है यहाँ। अगर b को बाहर लेंगे आप तो 5 बटे में जाएंगे आप, 5 बटे में आएंगे, जो a² उस अंदर ले लेंगे अपन। इस तरह से आएगा। अगर अपन लिखते हैं b² बराबर, तो a² बटे में 5 आ जाएंगे अपने पास। अब हम लिखेंगे या देखेंगे हम पहले कि a² में 5 का भाग जा रहा है। नीचे लिखेंगे हम यहाँ a² 5 से विभाजित है। अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार a भी 5 से विभाजित होगा। अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। माना
a बराबर 5c लेने पर, अगर 2 को कर रहे हैं हल रूट 2 को तो 2c ले लेंगे, अगर 3 को कर रहे हैं तो 3c ले लेंगे, यहाँ मान लेंगे। c की जगह आप कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे वो मानिए आप। a बराबर 5c लेने पर तथा समीकरण 1 में रखने पर a बराबर लेंगे हम 5c और उसे समीकरण 1 में रखेंगे हम। देखिए समीकरण 1 ये रहा, a की जगह आएगा 5c, ये a है, यहाँ 5c आ जाएगा, 5c स्क्वायर है, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर अपना, बराबर में 5b स्क्वायर, केवल a की जगह ही 5c आएगा, बाकी कहीं भी नहीं आएगा। 5c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया। शेष काम यहाँ कर रहे हैं अपन, 5c का स्क्वायर है, इनका स्क्वायर हल यानी कि वर्ग हल कर दीजिए आप, ये आएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 से ये 25 कट रहा है 5 बार, ये रह गया अपने पास 5c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 5, जो चीज़ गुणे में है बटे में जाएगी, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। b स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो b में भी 5 से भाग जाएगा, जो लिखा अपन ने प्रमेय 1.3 के अनुसार, ठीक है। यानी कि a में जा रहा है 5 का भाग, a में 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो चुका है 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो चुका है, लेकिन अपन ने प्रारंभ में कहा था कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो हम गलती निकले हैं। लिखेंगे भाषा में यहाँ पे, यहाँ a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन हमने प्रारंभ में a व b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक माने थे। हमने कहा था कि दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दोबारा देखेंगे एक बार, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो चुका है, लेकिन हमने प्रारंभ में a और b दोनों को सहभाज्य पूर्णांक माना था, यानी कि दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ हो रहा है तो हम गलत निकले, अतः प्रारंभ में की गई कल्पना गलत है, अतः प्रारंभ में की गई कल्पना गलत है। प्रारंभ में एक कल्पना करी थी हमने, क्या कल्पना करी थी देखेंगे आप। हमने माना था कि √5, इसके विपरीत हम ये मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना करी थी, यह हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया था हमने। वो जो माना है हमने, जो कल्पना करी थी, गलत करी थी कल्पना, प्रारंभ में की कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने जो प्रारंभ में कल्पना करी थी वो गलत निकली हमारी। √5 की जो कल्पना करी हमने कि वो परिमेय संख्या है, वो गलत निकली हमारी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर दिया है।
इस तरह से आप रूट 2 का भी करेंगे, रूट 3 का भी करेंगे, बाकी रूट 7 का भी कर सकते हैं आप। इस तरह सवाल करेंगे आप, इन करके देखेंगे। एनी प्रॉब्लम आने पर बातचीत करेंगे। थैंक यू।